ॐ ब्रह्मामुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस अर्थात फलित ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आजकल हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। हमने पिछली बार पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की बात कर ली थी। आज अगला नक्षत्र हस्त है। हस्त से मतलब ही हाथ। हस्त के जो स्वामी हैं ज्योतिष शास्त्र में जिनको माँ का स्थान प्राप्त है अर्थात चंद्रमा स्वयं है। तो हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है और इनके जो आकार की बात करते हैं समसंज्ञक कहा जाता है। ये नॉर्मल सी इनका आकार प्रकार है। और ये कैसे दिखते हैं? ये हथेली की आकार की आकृति अलग अलग तारों के द्वारा बनती हुई दिखाई देती है और वो भी हमारी हथेली में 4 अंगुली 1 अंगूठा अर्थात 5 हैं। तो 5 तारों से बनी हुई हथेली की तरफ फैली हुई आकृति इस नक्षत्र की पहचान है। जब हम गैलेक्सी में ज़ोडिएक में देखते हैं, चाहे यंत्र से देखें या हम यदि सक्षमता इसमें हो सीधी भी देख लें, तो 5 तारों से एक हथेली की जैसी बनी हुई आकृति होती है जिसको हस्त नक्षत्र कहा जाता है। और ये हमारे शरीर में उंगलियों में ही इसका स्थान है। शरीर के अंगों में उंगलियों में इस नक्षत्र का स्थान है। हम अभी तक 12 नक्षत्रों की बात की, शरीर के अलग अलग अंगों में उनका स्थान है। इस तरह उंगलियों में स्थान हस्त नक्षत्र है। आने वाले शरीर के अंगों के बारे में हम आने वाले नक्षत्रों में बात करेंगे। और जो इसका वृक्ष है एक रीठा होता है। रीठा मित्रों अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो रीठा एक खजूर का जैसा दाना होता है, कड़वा होता है और आयुर्वेद में उसको वॉश करने के धोने के काम आता है। अभी भी गर्म वस्त्रों को धोने के लिए बाज़ार में रीठा मिलता है। उसको हम गर्म पानी में उबाल कर घोल कर उसका बनाया जाता है। गर्म वस्त्र उससे ख़राब नहीं होते, कीड़ा नहीं लगता, साफ़ हो जाते हैं। या कहीं कहीं रीठे को अपने केस निखार के लिए भी यूज किया जाता है। ये एक औषधि वृक्ष है। हाँ, रीठे के बारे में एक मैं बात बताऊं। उत्तराखंड में एक गुरुद्वारा है, पवित्र गुरुद्वारा, उसका नाम ही रीठा साहब है। वहाँ सिखों के पहले गुरु के द्वारा जब भ्रमण हुआ था तो वहाँ जो वृक्ष था रीठा का ही वृक्ष था और उस वृक्ष में से जो दाने निकलते थे वो उस दाने को गुरु ने प्रसाद के रूप में दे दिया और जो दे दिया तो वह मीठा निकला। दुनिया में केवल एक वही वृक्ष है रीठे का जिसको जो खाने लायक है, जिसकी टेस्ट स्वाद मीठा होता है। उसको उस गुरुद्वारे में अभी भी दिया जाता है प्रसाद के रूप में। तो यह रीठा साहिब के नाम है। और इसकी जो जाति है हस्त नक्षत्र की, वैसी जाति है। ठीक है। और अब ये कैसे इनका कैरेक्टर है उसकी कुछ बात करें। प्राउडी है, अभिमानी है, ईगोइस्टिक हैं और एक असत्य बोलने वाले हैं। झूठ बोलने की इनमें एक टेंडेंसी है। छल कपट भी कर लेते हैं ना। और कहते हैं पेट से मुस्कुराना मक्कारी लिया हुआ, ऐसा इनका कुछ स्वभाव होता है। लेकिन मेहनती हैं, परिश्रमी, साथ ही कोई परवाह नहीं करते, लापरवाह है ना। और ऐसे जातक जातिकाओं के माता पिता को कष्ट रहता है कुछ न कुछ, उस कष्ट की वजह से ये खुद भी पीड़ित रहते हैं, है ना। जल को पसंद करने वाले, जलीय क्रियाएं करने वाले,
जल का कार्य करने वाले, चाहे स्विमर ही क्यों ना हो, उससे संबंधित व्यापार ही क्यों ना करने वाले, वो उनको प्रिय होता है। और पशु पालने के भी ये, अगर देश काल परिस्थिति सूट करती है, पशुपालकों को वर्ग हस्त नक्षत्र वाला आता है, उनको इससे जीवन निर्वाह भी कई जगह करते हुए मिले गए हैं। शारीरिक जो डील है लंबा चौड़ा होता है, हेल्दी होता है। लेकिन मकार जब हम होते हैं, कैरेक्टर हमने बात की, तो ये दिखने में तो बड़े मीठे हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से कुछ और हैं, कपट वाले, है ना। और अपने कार्य को निकालना जानते, कर लेते हैं। और कोई उनके पुराने मित्र, परमानेंट फ्रेंड नहीं होते, है ना। इनमें ये टिक के रहते नहीं, जंबल करने वाले। और लेकिन ये सब करते हुए भी इनका कैरेक्टर स्वार्थी है, ऐसा दिख जाता है, दूसरों को भी पता चल जाता है। और एक और इनकी बड़ी विडंबना है कि दूसरों को जो भी सुख की प्राप्ति हो रही है, अपने को कुछ भी हो, दूसरों को कुछ सुख मिलता है, अच्छा मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, तो ये दुखी हो जाते हैं उससे, वो इनको बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसा कैरेक्टर हस्त नक्षत्र का है। अब इसके लिए किसी देखने के लिए विशेषज्ञ से देखकर बात करनी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।